मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते, वो तो दुआएं लेते, कुर्बान जिनका जीवन दुखियों। तो अभी मैं ये वीडियो देखकर याद कर रहा हूँ जगदीश भाई साहब एक विशेष पर्सनैलिटी था, और मुझे ये सौभाग्य है कि उनसे कई बार मिलन मनाना और उनके क्लासेस सुनना, उनके लेक्चर्स, पब्लिक लेक्चर्स सुनना और ट्रांसलेशन करना। और मेरा पहला मीटिंग भाई साहब से बहुत मीठा था। मैं अभी याद आ रही है कि जब पहली बार जगदीश भाई रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में आया तो मुझको मिलकर गरम गरम गुलाब जामुन, बहुत बड़ा गुलाब जामुन मुख में डाला। ये हमारा पहला मीटिंग था भाई साहब के साथ। बहुत मीठा मीटिंग और सारा अनुभव भाई साहब के साथ इतना ही मीठा है जैसे गुलाब जामुन, और इतना ही शक्तिशाली है जैसे गुलाब जामुन शक्तिशाली है। तो भाई साहब ज़रूर जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, तो जगदीश भाई साहब ज़रूर उनसे कम नहीं है। वो भी मास्टर ज्ञान का सागर है। और ये फीलिंग मुझको सदा आते रहते हैं कि ज़रूर जो भी प्रश्न उनसे पूछे, जो भी टॉपिक उनको दे दिया, ऐसा लगता है कि लगा कि उनको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है कि क्या जवाब देना, क्या क्या बोलना है उस टॉपिक पर। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मुझको ज्ञान मंथन नहीं करना है, ये ज्ञान मेरे में है ऑलरेडी इन एडवांस। तो ऐसे ही लगता है कि भाई साहब बाप समान है इसमें, मास्टर ज्ञान का सागर। अब भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर ऐसे हो नहीं सकता है कि बाबा एक ही परमात्मा है, लेकिन ये जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको बहुत ज्ञान मंथन करना है इस स्टेज पहुंचने के लिए। तो भाई साहब ने बहुत ज्ञान के बारे में सोचा, मंथन किया, और इसीलिए बाप समान बना। लेकिन उस समय मुझको लगा कि उनको सब कुछ पता है। जो भी प्रश्न थे मुझे अभी याद आते हैं कि एक सेशन था, एक पब्लिक लेक्चर, बहुत बड़ा हॉल था, लगभग 600 लोग बैठे थे उस समय, और बहुत शौक से, बहुत इंटरेस्ट से भाई साहब को सुन रहे थे सभी। लेकिन 2-3 भाई हॉल में ऐसे थे, नए बिके नहीं भाई, लेकिन जो पब्लिक ऑडियंस लोग आए, तो 2-3 ऐसे लोग हैं जो भाई साहब को थोड़ा सा प्रोवोक करने चाहते थे, ऐसे प्रश्न पूछकर। तो और मैं भाई साहब के बाजू स्टेज पर बैठा था उस समय ट्रांसलेशन के लिए। भाई साहब इंग्लिश में भाषण करते थे और मैं इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेशन करता था। तो मुझको ये लगा कि ये लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि ये इतना बड़ा आदमी अभी आया हमारे शहर में और इतना विजडम हमको दे रहे हैं, तो उनको बस सुनना है। ये क्या कोई प्रश्न तो क्यों पूछना, ऐसे प्रोवोकिंग क्वेश्चंस ऐसे लगा थोड़ा सा। लेकिन भाई साहब उनको सुनकर बहुत शुभ भावना और शुभकामना से उनको इतना अच्छा जवाब दिया उस समय। अभी तो प्रश्न नहीं आया, याद नहीं आया आता है कि कौन सा प्रश्न था, लेकिन ज़रा भी कोई बैड फीलिंग नहीं आया भाई साहब को, और इतना डीप, इतना वंडरफुल जवाब वो दिया कि सब लोग ऑडियंस में ज़ोर से ताली बजाया, ज़ोर से। और ये 2-3 भाई, 2-3 लोग जो उनको प्रोवोक करने चाहते थे, वो सबसे उनको सबसे अच्छा लगा, वो ज़ोर से ताली बजाई और पब्लिक प्रोग्राम के बाद भाई साहब के साथ आए और उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। बहुत प्रभावित हुए ये 2-3 लोग। तो ये मेरे लिए ये बहुत अच्छा लेसन रहा कि जो भी प्रश्न है, जो भी लोग आपके सामने, मेरे सामने आते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना से और धीरज से उनको सुनकर और उनको भी कैसे सेटिस्फाई करना है। तो ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक और एक्सपीरियंस, एक और अनुभव है, अभी याद आ रही है। अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा वेरी प्रेस्टिजियस हॉल में, और मेनी मीडिया पीपल, जर्नलिस्ट्स आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और जर्नलिस्ट, मीडिया पीपल तो ऐसे ही है कि कईयों को ये बातें इंटरेस्टिंग है और कईयों के लिए ओके देयर जॉब है, तो उनको बुलाया तो वे आए। तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। पहली 5-10 मिनट ऐसा लगा कि उनको सिर्फ ये प्रोफेशनल ड्यूटी है उनके लिए। जो फैसिलिटेटर था उस समय, उनसे ज़्यादा ध्यान से नहीं सुने। तो भी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा कि इतना वाइज पर्सनैलिटी हमारे बीच है, तो उनको जैसे हम बाबा के बच्चे उनको सुनकर बहुत खुश हैं, तो ये लोग क्यों नहीं इतने खुश हैं। तो भाई साहब ने जब शुरू किया बोलने की, तो भाई साहब ने सबसे पूछा कि आपको पता है कि एक चीज़ है कल्चर और दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि ये दोनों का कनेक्शन क्या है, कल्चर और एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग। तो ये सब लोग साइलेंट रहे कि सचमुच कौन सा क्या कनेक्शन है। कल्चर एक चीज़ है, एग्रीकल्चर एक दूसरी चीज़ है, कोई कनेक्शन तो नहीं है। और भाई साहब ने हंसकर कहा कि जब हम सब एग्री तो ये एग्रीकल्चर है। तो सब हंसने लगी और वायुमंडल वहाँ इतना फ्रेंडली बन गया इमीडिएटली, 1 सेकंड में। तो उसके बाद सभी लोग उनसे बहुत गहराई में जाना, ये एक विशेषता है, ये भी एक यूनिक विशेषता है। लेकिन कैसे सबके दिलों को जीत करना, जो ये लोग इस ज्ञान का कदर करें, तो ये भी भाई साहब की विशेषता रही। और फिर जब लौकिक में जब कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो अहंकार भी आ जाता है, एरोगेंस भी आ जाता है, या भारीपन आ जाता है ना। कई लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ इस दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इसीलिए मैं भारी हूँ, इसीलिए मैं हैवी हूँ। लेकिन भाई साहब की विशेषता रही कि नॉलेजफुल
और एट द सेम टाइम बहुत हल्कापन और हैप्पीनेस एंड बहुत ह्यूमरस रहा सदा। तो हमको भी बहुत टाइम्स हंसाते थे। और मैं अभी याद आ रही है कि एक बार एक क्लास चल रहा था बीकेएस के लिए, और बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन के बाद भाई साहब ने कहा, इंग्लिश में कहा कि आर यू मैड, क्या आप पागल हैं? तो मैंने मुझे ट्रांसलेशन करना था, तो मैंने सोचा शायद मैंने ठीक नहीं सुना कि ये कैसे हो सकता है ये प्रश्न, आप आर यू मैड, आप पागल हैं? तो आई केप्ट साइलेंट, कुछ नहीं ट्रांसलेट किया उस समय। और भाई साहब को देखकर जैसे आंखों से पूछ रहा हूँ कि भाई साहब क्या किया, और भाई साहब हंसकर मुझको देखा और ये प्रश्न दोबारा पूछा सबसे, उनसे पूछना है कि क्या आप पागल हैं? तो मुझे क्या करना है, फिर तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने रशियन में ये क्वेश्चन ट्रांसलेट किया, तो सब लोग भी ऐसे ही शॉक्ड थे जैसे मैं, कि ये क्या भाई साहब पूछ रहा है। और फिर भाई साहब ने इतना हंसा उस समय, लाफिंग वेरी लाउडली, एंड और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो पागल हूँ, क्योंकि बाबा के लव में पागल हूँ। जैसे जब एक माशूक और आशिक हैं, एक दो को बहुत प्यार करते हैं तो पागल बन जाते हैं। तो मैं ऐसी आशिक हूँ उस सुप्रीम माशूक को। तो फिर सब हंसने लगे उस समय। तो ये बैलेंस जो था भाई साहब में, मुझको बहुत कुछ सिखाया कि कैसे ज्ञान के सागर में गहराई में जाना और वो एंजॉय करना, कैसे ज्ञान के आधार से मेरी स्थिति शक्तिशाली बनाना, और कैसे ये शक्तिशाली ज्ञान युक्त स्थिति से वायुमंडल बनाना और सबके लिए सेवा करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं है, वैसे तो ये इतनी सारी कहानियाँ हैं भाई साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मौका बाबा ने और ड्रामा ने मुझको दे दिया, ये एक विशेष डायमंड है मेरे नसीब में। और ये मीटिंग भाई साहब के साथ कलप हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो इसलिए मैं मुझको बहुत भाग्यशाली और लकी समझता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।